اس سے پہلے JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, एक तरफ हमसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब हमारे लोगों को अगवा और हरासा किया जा रहा है, रिश्वत की पेशकश की जा रही है। मामलात हल ना हुए तो मुज़ाकरात का अमल रोक देंगे, बदमाशी की गई तो बदमाशी का रवैया इख्तियार करेंगे। हुकूमत ने ओछे हथकंडे ख़त्म ना किए तो सख्त फैसला करने पर मजबूर होंगे। ये भी कहा, PTI के साथ कई शिकों पर इत्तेफाक हो गया, बाकी पर आज मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। हमारी मीटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी। तय हुआ है कि ये मुशावरत कल भी हमारी जारी रहेगी। हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जैसे हमारी मुफाहमत के रवैये को हुकूमत जो है वो उसको आसान नहीं ले रही। हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अरकान को हरासा किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान पार्लियामेंट एक आध तो इस वक्त अगवा हो चुके हैं, उनके बच्चे मेरे घर में बैठे हुए हैं। एक को धमकियां दी गई, एक को रिश्वतें पेश की गई। हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात का प्रोसेस रोक दें और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। आप इस किस्म के हमारे साथ खिलवाड़ करते रहे, ये नहीं चलेगा। हम वाज़ेह तौर पर उन्हें कहते हैं कि हम सुबह तक इन तमाम सूरत हाल को तब्दील देखना चाहते हैं और अगर तब्दील नहीं किया गया तो हम कल इससे सख्त फैसला भी दे सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अपने अरकान को हिरासा करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, हुकूमती रवैया यही रहा तो आईनी तरमीम के अमल में शरीक नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान के साथ कई चीज़ों पर इत्तेफाक हो गया, आज की मीटिंग में बाकी चीज़ों पर भी बात हो जाएगी। हम मौलाना साहब के सामने भी हमने ये पॉइंट उठाया कि जबकि एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक शिक को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वर्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो MNAs है और हमारे सेनेटर्स है उनको अगर आप हरास कर रहे हैं तो ऐसे कानून साजी का और आईनी तरामीम का फ़ायदा क्या है? फिर ईवान भी आपका है, ज़ोर ज़बरदस्ती भी आपका है, ये लोग भी सारे आप हैं। जैसे कानून चाहते हैं आप बना लें, फिर जैसे अगर आप कहते हैं कि यही तरीका है फिर हम उस प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे। इसलिए आज मौलाना साहब के साथ हमारा तफसीली एक प्रोसेस चला है और उसमें हमने कई सारे चीज़ों पे हमने इत्तेफाक कर लिया, ऑलमोस्ट इत्तेफाक कर लिया। इंशाअल्लाह ताला कल हमारी एक और भी मीटिंग होगी इंशाअल्लाह ताला और हमारे तरफ से सब कुछ फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि जिस तरह मौलाना साहब ने फरमाया कि अगर हुकूमती रवैया यही रहा तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे।